गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पे। तो देखिए, आज के करंट अफेयर्स हम करने जा रहे हैं। तो आज के करंट अफेयर्स क्या हैं, चलिए उनको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, और हाँ, आज आपकी सीरीज का मैं क्या आज 5th डे है, फ्राइडे, एंड सैटरडे को आपका 6th डे है, आई तो सपोज सो। तो प्लीज सीरीज को जरूर देखिए और सीरीज को जितना हो सकता है शेयर कीजिए। फिर हम मंडे से कुछ नए सेशंस के साथ आपके साथ मिलेंगे। संडे का प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा, संडे का रिवीजन सेशन भी नहीं होगा। संडे के लिए हम आपके साथ सिर्फ स्टैटिक जीके का पार्ट लेकर आएंगे और कुछ नया होगा तो वो भी मैं शेयर करूंगी। बट रिवीजन सेशन इसलिए नहीं ले रही क्योंकि 6 डेज का क्रैश कोर्स चलाया था, तो संडे को रिवीजन सेशन का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपका पेपर है। तो उस दिन जो है सिर्फ एक क्लास स्टैटिक जीके की होगी। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू शेयर दिस लेक्चर्स। और सैटरडे की भी क्लास जो है 5 बजे की क्लास आपकी नहीं होगी। सैटरडे की 5 बजे की क्लास नहीं होगी। 6:30 की क्लास जो है एक्स्ट्रा शॉर्ट्स, लास्ट टाइम के एक्स्ट्रा शॉर्ट्स देखना ना भूलना क्योंकि कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो सैटरडे की क्लासेस में मैंने आपको बता दिया, सुबह की क्लास होगी, देन करंट अफेयर्स, देन आपका वन लाइनर्स, देन एक्स्ट्रा शॉर्ट्स एज वेल एज आपका हिमाचल जीके, और फिर आपका संडे को स्टैटिक जीके का पार्ट होगा। और कुछ भी अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से डील किया जाए तो हम वो भी करेंगे क्योंकि संडे को आपका पेपर है। तो होप सो कि मैं संडे को आपके साथ वो पेपर शेयर करूं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका सेशन। Hamilton's object which was discovered recently is associated with which field? जो आपका हैमिल्टन ऑब्जेक्ट है, दैट वाज रिजल्ट, मतलब जो हाल ही में खोजी गई हैमिल्टन की वस्तु है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? भौतिकी यानी फिजिक्स, अंतरिक्ष विज्ञान यानी स्पेस साइंस, या वायरोलॉजी यानी वायरोलॉजी मीन्स वायरस की स्टडी, या अर्थशास्त्र। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है। हैमिल्टन ऑब्जेक्ट जो है, हम एक सेकेंड गाइस, हैमिल्टन ऑब्जेक्ट जो आपका हैमिल्टन ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? एक तरह का आपका जिसको बोला जाता है नासा ईसा हबल, ठीक है, स्पेस टेलीस्कोप। क्या है ये? स्पेस टेलीस्कोप। तो अगर ये स्पेस टेलीस्कोप है तो ये किसके साथ डील कर रहा है? अंतरिक्ष विज्ञान के साथ। ये किसके साथ डील कर रहा है? अंतरिक्ष विज्ञान के साथ, जिसको यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? दैट इज ऑन 5 अक्टूबर। कब लॉन्च किया है ये? 5 अक्टूबर को। तो आंसर इज आपका हैमिल्टन ऑब्जेक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है? स्पेस साइंस से। नेक्स्ट आता है द 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट सोर फॉर इंडिया नो टीचर नो क्लास हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? हाल ही में वो 2021 भारत के लिए शिक्षा रिपोर्ट की स्थिति नो टीचर नो क्लास किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, नीति आयोग, यूनेस्को इंडिया, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? तो ये जो है आपका किसने लॉन्च किया है? आपका यूनाइटेड नेशन, सॉरी, इसका जो आंसर है ये किसने लॉन्च किया है? आपका यूनाइटेड नेशन। ये था जो पीछे का मैंने आपको बताया, तो ये लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ये आपका इंडिया ने ये लॉन्च किया है कि कोई भी क्लास, मतलब एजुकेशन रिपोर्ट के अंदर कि कोई टीचर नहीं कोई क्लास नहीं, जो कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? यूनेस्को। जो वहां पे मैंने लिखा है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, वो इसका आंसर था। नेक्स्ट इज Which day of the year is marked as the International Day for Disaster Reduction? Disaster Reduction यानी आपका वर्ष के किस दिन को आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है? तो देखिए, चिन्हित मतलब आपका अंतर्राष्ट्रीय दिवस किसका? आपदा न्यूनीकरण का। वो किस दिन डील किया गया है? वो डील किया गया है अक्टूबर 13 को। कब डील किया गया है? अक्टूबर 13। इसका मतलब क्या है? इसकी जो थीम है दैट इज इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय, कॉपरेशन यानी अंतरराष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन
ऑफ ऑल द कंट्रीज, ठीक है, सारी जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सारे देशों का, टू रिड्यूस डिजास्टर मैनेजमेंट यानी डिजास्टर रिडक्शन, यानी आपका अंतरिक्ष आपदा न्यूनीकरण को कम करने के लिए जो है ये सहयोग बनाया गया है। तो इसको कब ये डील किया जाता है? अक्टूबर 13 को। नेक्स्ट आता है, विच स्टेट हैज लॉन्च द देश का के मेंटर प्रोग्राम फॉर इट्स स्कूल चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लासेस 9 to 12। 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए में पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं अपने स्कूल बच्चों के लिए एक देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू किया है। किस राज्य ने ये देश के मेंटर प्रोग्राम शुरू किया है? ये देश के मेंटर प्रोग्राम जो है सीएम, जो हमारे सीएम हैं दिल्ली के, कौन? मिस्टर अरविंद केजरीवाल। किसने लॉन्च किया है? ये अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है। और ये अरविंद केजरीवाल ने ये प्रोग्राम जो है किसके लिए, किस स्टेट में यूज किया गया है? दिल्ली में, क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश के मेंटर प्रोग्राम, ये किसके लिए? बच्चों के लिए। कौन सी क्लास के बच्चों के लिए? 9वीं से 12वीं में, जिसमें जो है बच्चों को प्रॉपरली अवेयर करवाया जाएगा, एजुकेशन को प्रॉपरली इन्हांस किया, क्योंकि लॉकडाउन में जितने भी एजुकेशन है वो एक तरह से ड्रॉबैक में गई है, जैसे ऑनलाइन बच्चे पढ़े हैं। तो अब जो है देश के मेंटर प्रोग्राम की, जिसमें जो भी 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए जो है ये एक स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें हर बच्चा जो है प्रॉपर एजुकेशन लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडियन शूटिंग टीम एट द 2021 ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप? जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप ISSF में जो शूटिंग टीम है उसमें कितने मेडल्स जीते हैं? तो वो जीते हैं आपके 43। कितने जीते हैं? 43, जिसमें से 17 मेडल्स कितने हैं? आपके 43 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 17 जो है वो गोल्ड मेडल्स हैं। 17 जो है अप्रॉक्सीमेटली 17 जो है वो गोल्ड मेडल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Nedumudi Venu, who has been passed away, was well-known actor from which of the Indian ministry? तो ये जो था आपका, ये कौन था? ये आपकी मलयालम, जिसको बोल सकते हैं आपके तमिल, ये जो नेडुमुडी थे ये किस स्टेट को बिलोंग करते थे? तमिलनाडु को। किसको बिलोंग करते थे? तमिलनाडु को। और ये किस मूवीज के जो हैं एक्टर थे? वो थे आपके मलयालम। आंसर इज मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, मिस्टर मोदी रिसेंटली एड्रेस 28 फाउंडेशन डे प्रोग्राम ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन पीएम मोदी ने हाल ही में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया है। ये NHRSC के अध्यक्ष कौन है? देखिए 28, ये कब हुआ था आपका? 28वां 12 अक्टूबर को खोला गया था। और अंतर्राष्ट्रीय ये जो ह्यूमन मानव अधिकार सम्मेलन है ये कब हुआ था आपका? 12 अक्टूबर को। ये कब लॉन्च किया गया था? 12 अक्टूबर को। और इसके अध्यक्ष कौन है? पीएम। लेकिन इसमें पूछा गया कि हु इज द चेयरमैन, कि इसका मेजर चेयरमैन कौन है? इंदिरा बनर्जी, जगदीश सिंह खेहर, या अरुण कुमार मिश्रा, या विक्रमजीत? तो आंसर इज जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? वर्ल्ड कप 2022 में अंडर 17 खेलने वाला, उसमें जो आपका कहते हैं कि मैस्कॉट क्या है, यानी आपका शुभंकर क्या है? तो देखिए अगर हम बात करें तो इसका जो है आपका कौन होगा? ये जो है आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप, सॉरी इसका है इभा। क्या है इसका? इभा, ठीक है। क्या है आपका? इभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, सरदार बलविंदर सिंह निकाय who has been passed away was the chairman of which organization? सरदार बलविंदर सिंह निकाई का हाल ही में निधन हो गया, तो वो किसके चेयरमैन थे? वो थे आपके इफको, यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है आपकी? इफको।
क्या है इफको, दैट इज फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। The name of cyclone Gulab, which hit many parts of the India, was recently recommended by which country? जो हाल ही में अभी साइक्लोन चक्रवात आया गुलाब, वो किस कंट्री ने उसको रिकमेंड किया है? और अगर देखा जाए इसका नाम इंडिया में क्या है? शाहीन। इसका इंडिया में नाम क्या है? शाहीन, जो कि कहाँ पे पड़ा है? अरेबियन सी में पड़ा, अरेबियन सी में। तो अगर इंडिया के साइक्लोन गुलाब जो है उसने किसको हिट किया है? दैट इज पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इंडिया हैज रिसेंटली साइन टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द कंडक्ट ऑफ नेवी टू नेवी टॉक्स विद विच कंट्री? हाल ही में इंडिया ने जो है एक कहते हैं कि नौसेना से नौसेना वार्ता के संचालन के लिए संदर्भ की शर्तों पे हस्ताक्षर किए। तो वो किसकी है? चाइना की, यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया की या जापान की? तो जो भारत ने हाल ही में जिस देश में नौसेना से नौसेना वार्ता के संचालन के लिए जो संदर्भ दिया है या जिस पे हस्ताक्षर किए हैं यानी साइन किए हैं, वो नेवी टू नेवी टॉक्स किस कंट्री के साथ है? वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया के साथ, यानी आपकी ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी। इट्स अ जॉइंट मिलिट्री exercise या joint military talks are between Indian Navy as well as the Australian Navy. Which bank has launched Navy Cash Card for the Indian Navy? ये जो है आपका नेवी कैश जो है ये किस बैंक ने जो है भारतीय नौसेना के लिए एनवी कैश कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किसके लिए किया है? ये किसने किया है? एसबीआई ने। ये किसने किया है? आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये थे मेरे आज के 12 क्वेश्चंस, बिल्कुल सिंपल दिए हैं आज, और आई होप कि आपको अच्छे लगे। आप सिर्फ इसको लर्न करने की कोशिश कीजिए। नाउ अब आते हैं आपके कल के क्वेश्चंस के आंसर्स। विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च 2 क्विक क्रेडिट डिलीवरी स्कीम्स नेम्ड श्वास और अरोग टू हेल्प मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज या एंटरप्राइजेस ऑगमेंटेशन एमएसएमई वृद्धि में मदद के लिए किस संस्था ने श्वास और अरोग नाम से 2 त्वरित ऋण वितरण योजनाएं शुरू की हैं? आरबीआई, सिडबी, सेबी या एक्सिम बैंक? तो ये किसने शुरू की है? आपकी सिडबी। अविनाश गंभीर जी, थैंक यू सो मच कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज जो है। ठीक है, रिंकू भाटिया, थैंक यू सो मच, बट आजकल आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं। होप सो कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, बट आप आंसर्स नहीं दे पा रहे, तो आई होप कि आप कहीं बिजी होंगे, पर प्लीज जल्द से जल्द इनमें पार्टिसिपेट भी कीजिए। Turkey has brought which type of firms into the ambit of anti-money laundering and terrorism financing regulations? तुर्की ने किस प्रकार की फर्मों को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण विनियम के दायरे में लाया है? दैट इज क्रिप्टो करेंसी। किसके अंदर लाया है? क्रिप्टो करेंसी। A white-toothed shrew species has been discovered for the first time in the volcanic island Narcondam Island, located in which state? एक ज्वालामुखी द्वीप ने पहली बार सफेद दांतों वाली धूसर प्रजाति की खोज की गई है। नारकोंडम द्वीप किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये जो नारकोंडम है आपका, ये क्या है? ये कहाँ पे पड़ता है? ये हमारी यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार में पड़ता है। जिसने इसका आंसर ये दिया वो सही है। मार्क सेल्बी इज द वर्ल्ड चैंपियन फॉर द 4th टाइम। मार्क सेल्बी जो है चौथे टाइम पे जो है विश्व चैंपियन बने हैं, वो किस खेल से है? वो है आपके स्नूकर से। तो ये थे आपके कल के क्वेश्चंस के आंसर्स। आज का होमवर्क देख लेते हैं। ठीक है। विशाली एच.एस. हिवसे हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ विच सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स? वैशाली एस हिफासे को किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की पहली महिला अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो वो है आपका, वो बताना आपने BRO, ITBP, CAF या CRPF. Which country has proposed to introduce self-driving cars by the end of 2021? किस देश ने 2021 के अंत तक सेल्फ ड्राइविंग कारों को पेश करने का प्रस्ताव रखा है? इंडिया, यूएसए, यूके या जापान? Ashley Barty, who won the Porsche Tennis Grand Prix 2021, belongs to which country? Porsche Tennis
ग्रां प्रिक 2021 जीतने वाला एशले बार्टी किस देश से संबंधित है? यूएसए, कनाडा, स्पेन या ऑस्ट्रेलिया? In which country is Oroca Geopark located? In which world's longest pedestrian suspension bridge is built? अरोका जियोपार्क किस देश में स्थित है जिसमें दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री निलंबन पुल बनाया गया है? चाइना, जापान, पोर्टुगल या फिर आपका यूएसए? तो ये थे मेरे आज के क्वेश्चंस और आपने होमवर्क करना है। जितने भी लोग सेशंस देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बट आपका थैंक्स बोलने से अच्छा आप जितना हो सकता है शेयर कीजिए। थैंक यू जो है, थैंक यू फॉर द कॉपरेशन एंड अप्रिसिएशन, बट प्लीज शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए और रिकमेंड भी कीजिए। तो बहुत बड़ी जो होगी आपका सपोर्ट होगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब जो है आपका आज का फर्स्ट सेशन है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का फिफ्थ सेशन और कल का सेशन जो है फ्रूटफुल हो। और संडे को आपको मैंने बता दिया कि रिवीजन सेशन नहीं होगा, क्योंकि संडे की रिवीजन सेशन पिछली बार भी नहीं हुआ था क्योंकि कोर्स की तैयारी चल रही। इस बार हमने 6 सीरीज ली है, तो संडे को जो है आप पेपर दीजिए और संडे को हम कुछ जो है आपका स्टैटिक जीके का पार्ट ही लाएंगे। और उम्मीद करती हूँ मंडे से फिर कोशिश पूरी है कि मंडे से फिर से हम क्लासेस को रिज्यूम कर सकें आपके साथ। तो तब तक के लिए प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऑन फेसबुक पेज इट्स पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। एंड प्लीज गाइज शेयर द पेपर। जो संडे को पेपर होने जा रहा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहा है और जिसका भी पेपर है, सबसे पहले तो आज से ही ऑल द बेस्ट। पर प्लीज आप उस पे पूजा गुप्ता 33012@gmail.com इस पे शेयर कीजिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी दशहरा एंड द विजयदशमी। भगवान करे जितनी भी बुराइयां हैं हम में या आप में, आज उनकी बुराइयों की खत्म हो और अच्छाई जीते, सच्चाई जीते। और उम्मीद करती हूँ कि आपकी जिंदगी में ये दशहरा और ये फेस्टिव, क्योंकि दशहरा खत्म हुआ है तो अब फेस्टिव सीजन ही चल रहा है, तो अब जो फेस्टिव सीजन आए वो आपकी जिंदगी में रोज कोई ना कोई खुशी लाए, आपके सपने पूरे करे। विश यू as well as your family, friends and relatives a very happy Dashera. Enjoy the Dashera and please do watch these sessions also. So all the very best. Bye bye.